हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर। और ये जो न्यूज़ है वो आप देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई फेज 3 के बारे में बात हो रही है। और परीक्षा इसकी निरस्त हो गई है, जो 15 मार्च 2024 को हुई थी, 2 शिफ्टों में, प्राइमरी की और जूनियर की। ठीक है, ये पेपर लीक मामला था कि पेपर जो है बहुत बड़े स्तर पे लीक हुआ था और इसके क्वेश्चन रटाए गए थे, बच्चों को आंसर्स जो थे। इस तरह की सारी कहानी यहाँ पर जो है सामने आई थी। यहाँ पर ये देखिए, पूरा आयोग का जो है वो आवश्यक आदेश आ चुका है और अब री एग्ज़ाम होगा। उसके लिए डेट कब इश्यू हुई है, क्या हुआ है, पूरा यहाँ पर लेटर मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा, कि किस तरह से आयोग की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। ये देखिए, ये है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति, जो कि परीक्षा रद्द करने को लेकर है। बहुत बड़ा नोटिस है और इसे मैं पूरा आपको अच्छे से पढ़ा के और फिर आपको ये समझ में आएगा कि परीक्षा को रद्द किया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण जो टीआरई 3 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। ये देखिए, इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या, ये पूरा दे रखा है इन्होंने, दिनांक 16/3/2024 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि समस्त कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, पूरा नियमानुसार जो कार्रवाई है उसके अंतर्गत की जा रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई। साथ ही प्रतिनियुक्त किए गए थे नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई। इसके बाद लिखा यहाँ पर, जिसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय या इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने इसकी इच्छा जताई थी, तो ईओयू ने इसकी वो दे दी कि हम इसको लीक आउट नहीं करते हैं। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया। उन्होंने इसको लीक बताया कि परीक्षा से पूर्व ही पेपर जो है वो लीक हुआ है। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15/3/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2/2024 है उसका, ठीक है, विज्ञापन संख्या के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है और टीआरई 3 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित होगी। ठीक है, तो यहाँ ये पूरा लेटर दे रखा है और ये बीपीएससी की साइट पे आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला वाला लेटर था वो भी आ गया था, ये भी आ जाएगा और ये आपको अच्छे से दिख जाएगा। और ये देखिए, पूरा यहाँ पर ये लेटर प्रेस विज्ञप्ति पूरी न्यूज़पेपर में भी आएगी। तो ये पूरा दे रखा है। आप खुद सोचिए कि टीआरई 3 का पहले ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ, उसके हम टेस्ट कर रहे हैं ये सब, लेकिन बच्चों ने जो प्रूफ दिए, क्योंकि भाई बच्चे के साथ एक कड़ी में जुड़े रहते हैं ना, तो उन्हें सब सच्चाई पता रहती है कि आखिर पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। कोई दूसरा साथी बता देगा भाई इसी तरह का पेपर हमारे पास था या हमारे किसी साथी के पास था। तो ये सब बातें यहाँ पर देखने को आपको मिलती हैं। तो आप जो हैं सही बात बताते हैं, तो इसीलिए आयोग को जो है ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो अभ्यर्थी पटना में इकट्ठे होने की वो कर रहे थे यहाँ पर कि हमारा जो पेपर है वो लीक हुआ है और उस पेपर का री एग्ज़ाम कराने की बात हो। तो री एग्ज़ाम अब होगा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है इशू बनेगा तो उसका री एग्ज़ाम जो है, और वास्तव में जब पेपर आउट हुआ है तो उसका री एग्ज़ाम होना भी चाहिए। इतनी कौन सी आफत है कि हाँ मतलब पेपर आउट हो गया है और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को सो है रिजल्ट अच्छा ना मिले, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो हमेशा टॉप रैंक में रहे और वो नौकरी पा जाए। तो ये चीज़ सही नहीं, बिल्कुल सही यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि पेपर को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और अब जो आपका पेपर होगा, अब आपका पेपर देखिएगा, अब पेपर जो है जब ये इलेक्शन निपट जाएंगे, अब इलेक्शन के बाद ही आपको इस पेपर के होने की डेट मिलेगी, देखिएगा। तो फिलहाल आपके पास जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं थी या पेपर जिनका पहले
थोड़ा बहुत ख़राब हुआ तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर मिल गई है कि वो अपनी पेपर की तैयारी जो है वो अच्छे से कर लें। ठीक है, फिलहाल जो सच्ची बात थी उसकी जीत हुई, भले ही बच्चों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। ये देखिए पूरा लिखा है शिक्षक बहाली वाले में, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर, देखिए कहाँ से कहाँ, और पूरा इसका दे रखा है बहुत सारे न्यूज़पेपर में। यहाँ पर इसको ज़्यादा बताना सही नहीं है सबका ये सब, लेकिन बहुत सारा कि जो इसका सरगना था वो बहुत पेपर लीक करता था, उसने जाने कौन कौन से पेपर्स के बारे में बताया है कि उसने बहुत सारे पेपर लीक किए हैं पहले, और लेकिन वो पकड़ा नहीं गया है। तो इस चीज़ को लेकर है। तो फिलहाल जो सच्चाई है उसकी जीत हुई, और सच्चाई की जीत तो हुई, और बच्चों ने जो बहुत मेहनत की कि हाँ कि हम पेपर देने जाएंगे, और उसके बाद वो पेपर जो है लीक हो गया, और लीक होने के बाद बच्चे के मन को जो पढ़ता है उसके मन को कितनी ठेस पहुंचती है ये सोचिए। बच्चा जो इतनी मेहनत करता है, जिसने मान लीजिए किसी बच्चे ने TRE 1 भी दिया होगा, है ना, TRE 2 भी दिया होगा, अब TRE 3 दे रहा होगा, उसने सोचा होगा 1 में नहीं हुआ मेरा, 2 में नहीं हुआ, 3 में हो जाएगा। इतनी मेहनत करते करते अगर उसे 3 में ये पता चलता है पेपर हो गया लीक, है ना, फिर उसे क्या लगता है कि मेरे भाग्य में या मेरी किस्मत में, फिर किस्मत को कोसने लगता है, और फिर क्या कहता है सरकारी नौकरी नहीं लिखी है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये बच्चे केवल बिहार के हों, बिहार से बाहर के बच्चे भी, बिहार से बाहर आउट ऑफ स्टेट के हुए, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट के बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उम्मीद के साथ कि हम अध्यापक बनेंगे, मेहनत कर रहे हैं, और इतनी मेहनत टाइम सब कुछ अपना वेस्ट कर रहे हैं, और बाद में क्या पता चल रहा है कि पेपर आउट हो गया, तो दर्द होता है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ना कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर यूपी में, देखिए यूपी में UPP उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ कांस्टेबल का, वो भी लीक हुआ। फिर वो बहुत बच्चों ने मेहनत करी, बहुत बच्चों ने आंदोलन वगैरह किए, तो वो पेपर कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद अब उसका री एग्ज़ाम होगा। इसके बाद अब बात करिए उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ROA के एग्ज़ाम में, ROA का बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, वो भी पेपर पहले से ही लीक हो गया, आउट हो गया, ये जो भी कह लीजिए। फिर वो पेपर के लिए बच्चों ने बहुत दिनों तक मेहनत की, बहुत दिनों तक आंदोलन किया। जब वो आंदोलन किया बहुत दिनों तक, मतलब ये उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों से भी ज़्यादा दिनों तक आंदोलन किया, क्योंकि उनकी संख्या कम थी, उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों की ज़्यादा थी, तो उनका जो हमारा जो मनोबल होता है वो स्ट्रांग था। और यहाँ पर तो उसके बाद कहीं जाके उस पेपर को उन्होंने कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद री एग्ज़ाम की डेट दी। इसके बाद अब देखिए फिर कहा कि PCS का जो एग्ज़ाम होता है प्री का, उसको भी कैंसिल किया गया, क्योंकि बच्चे ROA के एग्ज़ाम में लगे, ROA की परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए टाइम हो रहा था, और फिर इलेक्शन की इशू भी थे, तो अब तो UPSC का एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हो गया है वो, तो ये सारे इशू थे। तो फिलहाल यहाँ पर एक बच्चों की जीत हुई है, और बहुत बड़ी जीत हुई है। आप अपनी परीक्षा में लगे रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।